आज के समय में हर कोई निवेश के वो विकल्प ढूंढता है जिससे उसे कम समय में बेहतर रिटर्न मिल सके। ऐसे में म्यूचुअल फंड तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। बीते कुछ समय में लोगों को इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। यही वजह है कि आजकल ज़्यादातर विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अच्छा विकल्प मान रहे हैं। इसमें आप SIP के जरिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश करके लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की अच्छी बात यह है कि इसमें आप 500 से लेके 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश का मन बना चुके हैं तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातें ज़रूर जान लें ताकि आपको बाद में इसके लिए पछतावा ना हो। म्यूचुअल फंड को जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि इसका रिटर्न शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड होता है। हालांकि रिटर्न का जोखिम इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कौन से फंड्स का चुनाव किया है। अगर आप लार्ज कैप या ब्लू चिप जैसे फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए जोखिम कम होगा। लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाने पर आपको रिटर्न तो कम मिलता है लेकिन रिस्क भी कम रहता है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाने पर रिटर्न तो ज़्यादा मिलता है लेकिन गिरावट में नुकसान की आशंका भी ज़्यादा रहती है। ऐसे मामलों में फंड मैनेजर के अनुभव बहुत ही हेल्प करते हैं। वे इसके जोखिम को कम करने और इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न पाने का मौका बनाते रहते हैं। निवेश के लिए सही म्यूचुअल फंड का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। सही यानी वो म्यूचुअल फंड जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। हर व्यक्ति को निवेश करने से पहले अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए और इसके बाद ये तय करना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही साबित होगा। सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सबसे पहले टॉप रिटर्न क्लेम करने वाले म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनाएं और उनकी तुलना करें और देखें आपकी ज़रूरतों को कौन पूरा कर रहा है। आप चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद भी ले सकते हैं। आखिर ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा SIP या लमसम अमाउंट के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास चला जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर आपका ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग अलॉट हो जाती हैं और जैसे जैसे NAV इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आप एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देख लें। आमतौर पर आपको लगता होगा कि अगर किसी फंड्स में रिटर्न 15% या 18% है तो आपको भी निवेश करने पर उतना ही फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके बीच एक्सपेंस रेशियो भी आ जाता है। आपके म्यूचुअल फंड्स को मैनेजमेंट करने का जो खर्च आता है उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। किसी भी फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ये भी तय करता है कि आपको कोई फंड कितना सस्ता मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो कम या ज़्यादा होने पर असर आपके रिटर्न्स पर भी पड़ता है। म्यूचुअल फंड में इन्फ्लेशन का जोखिम भी रहता है क्योंकि इसमें लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है। हालांकि आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर आपके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस काम आता है। फंड मैनेजर फंड्स के रिटर्न को ऐसे स्तर पर बनाए रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि महंगाई के असर के बाद भी आपको बेहतर मुनाफा हो। किसी भी अदर एसेट कैटेगरी के समान म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपके द्वारा किए गए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तुलना में एक निश्चित अवधि में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है को कैलकुलेट करके किया जाता है। आपके म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू NAV है। ये वैल्यू आपके म्यूचुअल फंड की वर्तमान कीमत का इंडिकेटर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।